छी! वैसे आपने आखिरी बार अपने हाथों को कब धोया था? क्या आप जानते हैं कि करीब 80% फैलने वाली बीमारियां आपके आसपास की चीजों को छूने से ही आपके अंदर आती हैं? हम पैसों को हाथों में लेते हैं, दरवाजों को छूते हैं, बैंकों में कागजों पर साइन करने के लिए एक दूसरे की कलम हाथों में देते लेते हैं और न जाने क्या क्या। और हाँ, हमें हाथ मिलाने का भी तो काफी शौक होता है। सोचकर भी अजीब लगता है। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि अपने हाथों को वायरस से बचाए रखने का सबसे बेहतर तरीका है इन्हें साबुन से धोते रहना। लेकिन क्या हो अगर आप इस सफाई का कुछ वक्त तक, मान लीजिए 1 साल के लिए ध्यान ना रखें? कितने कीटाणु आपके हाथों को अपना घर बना लेंगे? और कैसे आप अकेले ही दुनिया भर में एक आर्थिक संकट की वजह बन जाएंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप 1 साल तक अपने हाथ न धोएं। हर कोई जानता है कि हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से कई या तो यह काम गलत तरीके से कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप अपने हाथों के जीवाणुओं को हाथों से अलग यहां पनपने देते हैं तो क्या होगा। यह साफ सुथरा दिखने वाला नमूना 20 सेकंड तक साबुन से धुले हाथों का नमूना है, और इस नमूने में वो बैक्टीरिया हैं जो केवल पानी से हाथ धोने पर आपके हाथों में रह जाते हैं, और इसमें दिखता है कि आपके हाथ ना धोए जाएं तो इनमें कितने कीटाणु रहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं कुछ आंकड़ों के लिए? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या CDC ने पाया कि 69% पुरुष और 35% महिलाएं सार्वजनिक प्रसाधनों के इस्तेमाल के बाद अपने हाथ नहीं धोते, और 93% से ज्यादा लोग खांसने या छींकने के बाद अपने हाथ नहीं धोते। मुझे तुरंत जाकर अपने हाथ धोने चाहिए। हाँ, तो हम कहां थे? हाँ, 1 साल तक हाथ न धोना। उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम ने यह अपने खुद के ऊपर ना आजमाया हो। तो ये हैं इससे जुड़े कुछ सीधे सीधे नियम। चलिए मान लेते हैं कि आपके हाथ 12 महीनों तक किसी साबुन या सैनिटाइजर को छूते तक नहीं। आप तैर सकते हैं, नहा सकते हैं, या आपके हाथ गीले हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें धोते नहीं हैं। कितने वक्त में आप एक चलता फिरता जीवाणुओं का घर बन जाएंगे? अफसोस मैं आपको कोई तय समय सीमा तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि कीटाणु कौन से हैं या कितने लोगों के संपर्क में आप आए। और लगता है कि यह पता करने के लिए हमने अपनी टीम की कुर्बानी भी नहीं दी है। यहां केवल एक बात तय है, वो है आपका बीमार पड़ना। कब पड़ेंगे? जल्दी ही। थोड़े वक्त में आपके हाथ देखने में काफी अजीब और गंदे लगने लगेंगे। इनमें गंदगी और ना दिखाई देने वाले कीटाणुओं की एक तैलीय परत जमने लगेगी। लोग आपसे हाथ मिलाना बंद कर देंगे, और मैं तो आपको अपनी कोहनी से भी नहीं छूने वाला। लेकिन आपके हाथों का गंदा दिखना तो पूरी समस्या का एक हिस्सा भी नहीं है। कोलोराडो विश्वविद्यालय की शोध के मुताबिक हमारे हाथों में करीब 150 अलग अलग प्रजाति के कुछ 3200 बैक्टीरिया होते हैं। हर बार शौच के बाद आपकी उंगली पर लगे कीटाणुओं की संख्या दोगुनी होती जाएगी। इससे जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि जब आप फ्लश करते हैं तो कीटाणु करीब 6 फीट तक हवा में प्रवेश कर जाते हैं। आप ये कीटाणु अपने खाने पीने की चीजों में पहुंचा देंगे, और इससे आप बार बार बीमार पड़ते रहेंगे। आपको औसत से 30% से ज्यादा पेट संबंधी दिक्कतें आएंगी, और 20% से ज्यादा सांस संबंधी समस्याएं। आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते रहेंगे। एक वक्त के बाद आपके हाथों में रहने वाले कीटाणु इन दवाओं से लड़ना सीख लेंगे, और फिर ये दवाइयां भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगी। अगर ये काफी नहीं है तो ये सुनिए, इससे कई लोग बीमार हो सकते हैं। उन्हें काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी और खुद को घर में बंद रखना होगा। जब लोग घर पर रहते हैं और बाहर खाने या शॉपिंग के लिए नहीं निकलते, तो इससे अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट आती है। अगर दुनिया भर में कोई वैश्विक महामारी फैल जाती है तो अर्थव्यवस्था को लगभग $1 खरब का झटका लग सकता है। कुल मिलाकर 1 साल तक हाथ न धोना कुछ ऐसा नहीं है जिसे आजमाया जाना चाहिए।
लेकिन अगर आप ये करने की सोच रहे हो तो आपको सबसे दूरी बनाकर रखनी होगी। ज्यादा लोगों के संपर्क में आकर किसी महामारी का जरिया नहीं बनना है। हाथ धोने से कई जिंदगियां बच सकती हैं। ये हाथों से गंदगी हटाने का और बीमारियों को फैलने से रोकने का सबसे कारगर तरीका है। बताते हैं इसे करने का सही तरीका क्या है। अपने हाथों को साफ पानी में भिगोएं, नल बंद करें और साबुन लगाना शुरू करें। अपने हाथों को करीब 20 सेकंड के लिए रगड़ें। इस बीच आप अपने किसी पसंदीदा गाने की धुन गुनगुना सकते हैं या इस वीडियो को ही यहां से आखिर तक देख सकते हैं। याद रहे, आपको उंगलियों के बीच की जगह की, नाखूनों की और हाथों के पीछे की सफाई जरूर करनी है। अब हाथों को पानी से धोएं और इन्हें एक साफ तौलिए से सुखाएं। इसे रोज करें और सुरक्षित रहें। अगली बार जब आपको कोई सनक भरा काम करना हो तो 1 महीने तक नहाना टाल कर देख सकते हैं। लेकिन इस पर बात हम क्या हो अगर के किसी दूसरे वीडियो में करेंगे।